यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हम धीरे धीरे सिद्धि साधना, वास्तविक प्राकृतिक साधना की ओर कदम बढ़ते जा रहा है। इससे पहले हम धीरे धीरे प्रत्येक पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर और जितने बेईमानों ने धर्म के नाम पर जितना भी प्रकार से शोषण करने का, अर्थ का अनर्थ किया है, उन सारे मिथ्यों को धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। बस कुछ वीडियो और इसके बाद हम वास्तविक प्राकृतिक सिद्धि साधना आप सबको वितरण करने जाएंगे। तो आज हम एक जो भक्ति सिद्धि साधना में महत्वपूर्ण चीज है, जिसको इस प्रकार से कलुषित और कलंकित या एक प्रकार से कुरूप किया है, उसको स्वरूप या स्वरूप, वास्तविक रूप हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, आत्मिक और वास्तविक सिद्धि साधना यहाँ बिल्कुल मुफ्त में सिखाया जाता है। योग, ध्यान एवं वनस्पति भी यहाँ केवल नॉलेज के लिए, समझिए, जानिए। तो आज का विषय है कथा, कहानी, जप, भजन, सुमिरन या स्मरण, गीत, गान, गाना, संगीत, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज। उसके बाद एक एक विषय पर हम वीडियो डालेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कथा। हम हमारे जीवन में बहुत सारे कथाएं सुनते हैं और वास्तविक में ऐसा घटना घटा है या नहीं घटा है, इसके बारे में प्रमाण है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानते, लेकिन इसको मान लेते हैं। और जन साधारण आम जीवन में कथा एक सामान्य हिस्सा है जीवन का। तो कथा किसे बोला जाता है? किसी कथावाचक से पूछना, वो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। बलात्कारी, पाखंडी, ये सब रेपिस्ट बाबा लोग। तो कथा का वास्तविक अर्थ जाने मासूम मित्रों क्या है? कथा संस्कृत से ही शब्द आया है, लेकिन संस्कृत का बाप पाली भाषा, पाली से संस्कृत आया है, लेकिन पाली का इतिहास, साक्ष्य हमें जो ग्रंथ है वह नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो हमारे पास पाली पर ही, ये संस्कृत पर ही चले जाते हैं। तो कथा का अर्थ होता है कहना या कथन शब्द। इसी वजह से कहने या बोलचाल के नृत्य है एक दक्षिण भारत में, उस नृत्य का नाम बोलता है कथा। ता थे तत् 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 थे ता, जैसे भी कुछ प्रकार से ताल मुख से बोला जाता है, उस आकृति पर कथक नृत्य किया जाता है, यानी कहने पर नृत्य किया जाता है कथक। तो कथा का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण कहानी, संपूर्ण आख्यान, विस्तृत जानकारी या विस्तृत कथा, शुरू, मध्य और अंत, तीनों का संपूर्ण रूप से जहां हमें उसके बारे में व्याख्या किया जाए, उसे हम कथा कहते हैं। जैसे कि ज्योतिराव फुले बाबा के बारे में, अब आपको रामायण से लेना था ऐसे बोलोगे तो रामायण काल्पनिक कथा है। तो काल्पनिक और झूठ से ही तो बाहर निकलने के लिए हम आपके बीच आए हैं। तो ऐसे महापुरुष के ज्योतिराव भगवान की जय। पहले तो ज्योतिराव फुले जो महात्मा जी है, इसके जीवन का शुरू से लेकर आखिरी तक से कहानी, या अंबेडकर जी है, या अब्राहम लिंकन है, लेनिन है, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, इसके जीवन के शुरू से लेकर आखिरी तक से कहानी का हम संपूर्ण जानकारी लेंगे, संपूर्ण आख्यान, पूर्ण व्याख्या करेंगे, विस्तृत जानकारी, उसे हम कथा कहेंगे। अब ज्योतिराव फुले का संपूर्ण जानकारी होने के वजह से उसको कथा कहेंगे, लेकिन उसमें उसके जीवन के किसी एक भाग, एक हिस्सा का कहानी, मान लीजिए भारत के शूद्रों और निम्न वर्ग, पिछड़ा वर्ग है,
उनके पढ़ाई के लिए ज्योतिराव फुले ने क्या क्या संघर्ष किया। उसकी पत्नी सरस्वती माता सावित्रीबाई फुले, भगवान की जय हो। तो सावित्रीबाई माता ने क्या किया, जो गरीब शूद्र या निम्न कास्ट है उनके पढ़ाई के लिए। तो जीवन के उसके एक हिस्से का कहानी हम निकाल ले तो वह क्या हो जाएगा, कहानी। तो इतना आप जान गए कि कथा का मतलब क्या आता है, संपूर्ण जानकारी, पूर्ण व्याख्या करना। और कहानी मतलब जीवन के किसी एक हिस्सा या किसी भी चीज को समझाने और बताने का किसी एक भाग या छोटा सा लघु कथा। कहानी छोटा होता है और सारांश होता है, सघन होता है, सारगर्भित होता है और मुख्य विषय को ही उकेरा जाता है। तो मासूम मित्रों, कथा कहानी में इतना समझ गए होंगे। तो मैं अपने अनुभव और थोड़ा प्रयोग प्रैक्टिकल किया हूँ। कुछ वैज्ञानिकों की धारणा पर भी आधारित है कि लोगों में वाक शक्ति कैसे आया या बोलचाल की जो प्रक्रिया है यह संगीत तक से कैसे पहुंचा। तो आप साधारणतः आप ध्यान लगाओगे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है या कोई जीव जन्म लेता है तो पहले वह क्या करता है, केवल वाइब्रेशन, गूंगे की तरह ऐसे टाइप कुछ शब्द उच्चारण करने का कोशिश करता है वाकरज्जु अपने कंठ से, लेकिन शब्द नहीं बोल पाता। प्रकृति का नियम है, एक बैग अचानक से बिना स्टेप बाय स्टेप किसी ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे स्तर, लेयर बाय लेयर होता है कोई भी चीज का विकास करने का नियम। इसीलिए मनुष्य का जीवन में भी इस शब्द को उतार लो। मनुष्य का जीवन सतत प्रयास, सतत संघर्ष और सतत सुधार की प्रक्रिया है। अगर हम यह वीडियो बना रहे हैं, कहीं गलती महसूस हमें होगा तो हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे और उस सुधार से हमारे जीवन में कुछ उत्कृष्टता और कुछ नॉलेज और गुण रहस्य अपना बढ़ता जाएगा, अपने योग्यता में सुधार होगा। तो हम यहाँ पर आवाज के बारे में, मान लीजिए छोटा बच्चा है वह ऐसे टाइप कुछ प्रयास करता है, कोई भी जीव। उसके बाद वह स्वर में आ ओ ए ही हूँ ऐसे टाइप कुछ स्वर नुमा आवाज निकालता है। एक बार से आवाज नहीं आता, उसके बाद कुछ और प्रयास करता है, मम, मिम, मोम ऐसे टाइप कुछ शब्द निकालना सुनकर बच्चे सीख जाता है, तो शब्द बोलना सीखता है। उसके बाद शब्दों का समूह, व्याख्या, उसके बाद अपना कुछ कुछ जो बात है उसको शब्दों में, वाक्यों में इस प्रकार से पूरा, जैसे मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे घूमने दो, मुझे खेलने दो, ऐसे वह बोलना चालू कर देता है। अब यहाँ पर आप और जरा से देखें तो बच्चे ऑटोमेटिक कुछ कुछ गाना वाना गुनगुनाने का कोशिश करता है। तो शब्दों को सुंदर, अच्छा व्यवस्था, तालमय संगीत और मधुर, जिससे आनंद और नाद वाइब्रेशन के साथ साथ फीलिंग्स अच्छा महसूस हो, जिसमें रस हो। तो शब्दों को ही आनंदमय बनाने के लिए उसको स्वरों में भर दिया जाता है, यानी शब्दों में स्वर भर दिया जाता है। तब वह क्या बन जाता है, गान। गान का मतलब प्योर संगीत नहीं है। गान का मतलब, जैसे कक्षा मैं चौथी पढ़ रहा था तो अपने मन से गाना गाकर बताओ बोले, तो मैं त्रुटि फ्रूटी पूर्वक गाना बनाया था। जो अपने आंगन में सहगन के पेड़ था उसको देखता था बचपन से, तो उसी क्या था, मेरे आंगन पर मुनगा मुनगा में बैठा चिड़िया, चिड़िया चूं चूं करती है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे टाइप मैं गा कर बता दिया। रोज आती सवेरे सवेरे, कीड़े खाती मकोड़े खाती, हग मूत कर चले जाती, दादी गोबर से लिपती, चिड़िया रोज फिर आती। ऐसे ऐसे टाइप कुछ मैं वहाँ पर गाना गाया तो पूरे स्कूल और कक्षा में लोग हंसने लगे। तो यह क्या है, गान है।
तो वही शब्द को मैं, चिड़िया रोज ऐसा करता है वैसा करता है, हग मुँह देती है, दादी लिखती है, उसके बाद उसको साफ सुथरा करती है, उसके बाद फिर सवेरे रोज आ जाती है और फिर रोज चूं चूं करती है, अच्छा लगती है उसको देखते हैं, ऐसे ऐसे टाइप कीड़े मकोड़े खाती है, ऐसे ऐसे टाइप बोलते, तो वह केवल शब्द हो जाता। लेकिन इसको हमने थोड़ा स्वर भरे चीजों से, तो उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन कविता के रूप में हमें बोला। तो इसके बाद इसको ताल, पद, लय, पद्य रचना के साथ थोड़ा और गुनगुनाए तो गीत हो जाएगा। जैसे कि कैसा, एक गाना था, चम चम चंदा की लगा के बिंदिया, मेरे गलियों में आजा निंदिया, लंबी लंबी रतियां रास्ता देखे आखियां, कब आए कब आए कब आए निंदिया। तो ऐसे टाइप इसको गा दिया जाए तो यह गीत हो गया। तो थोड़ा शब्द स्वर से हुआ, वाइब्रेशन पहले तो नाद से हुआ, उसके बाद स्वर से हुआ, स्वर के बाद शब्दों से, शब्दों के बाद थोड़ा स्वर से और शब्द का मिश्रण क्या है, गान या गीत बना, और गीत वाद्य यंत्र, नृत्य, संगीत, ये सारी चीज मिलाकर संगीत बना। और कविता में न तो वह शब्द है और न ही वह संगीत है। कैसा है, तो थोड़ा स्वर के साथ अपने वाक्यों को बोलना। जैसे कवि लोग कविता करते हैं, कविकार होते हैं। जैसे एक कवि का गीत था, याद आ रहा है, मेरे दुकान के आगे कितने हसीने चलते हैं। तो शब्द में ना बोलकर, न संगीत में बोलकर, मध्य बीचों बीच इसको अपना व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है कवि। तो यह कविता की श्रेणी में आता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कहानी और कथा में समझ गए। गान का मतलब क्या है, तो एक राष्ट्रगान है हमारे देश में, जन गण मन अधिनायक जय। रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल गलत, रविंद्रनाथ टैगोर इस गाना को डुप्लीकेट किया है। आप जन गण मन का वास्तविक गाना जो पहले से था, वास्तविक स्वरूप, उसके बारे में सर्च कर लेना, किसी ज्ञानी या किसी बड़े अधिकारी से पूछ लेना। ये जन गण मन अधिनायक जो है, अंग्रेजों के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको चोरी किया है, और हम सीना ठोक कर बोल रहे हैं और प्रमाणित बात बोल रहे हैं। जैसे आपको पहले बताया, योग का पितामह पतंजलि नहीं है, न ही धन्वंतरी है। धन्वंतरी नहीं जड़ी बूटी का पितामह है। इन लोगों ने संकलन किया। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया, उससे पहले भी हो चुका है। और शून्य का आकृति अगर आर्यभट्ट नहीं देता, तो जो शून्य है उसके बजाय कुछ चौकोण, गोला, त्रिकोण, ऐसे टाइप कुछ न कुछ तो डिजिटल वैज्ञानिक लोग ढूंढ ही लेते। असली खोज था 9 के अंक तक से। उसके बाद गाड़ी रुक गया, और गाड़ी रुकने के वजह से पहिए का आविष्कार हुआ शून्य का। तो जो गोलाकार शून्य है उसके जगह पर कोई और चीज रख लेता, त्रिकोण रख सकता था, और हमारा डिजिट एक के पीछे त्रिकोण जैसे शून्य रहता। तो इतना लापरवाही और बड़बोड़ापन मत कीजिए, क्योंकि असली आविष्कारक तो कोई कुछ और है। अब हम गीत में जाते हैं, तो गीत में पद लय होता है और अंतरा मुखड़ा होता है, और इसको स्वर, ताल, लय कलात्मक तरीके से गाया जाता है। इसी प्रकार से संगीत में जाया जाए, तो संगीत में क्या है, गाने के साथ साथ वादन, वाद्य यंत्र होता है, नृत्य होता है, बहुत सारे यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल, सारे चीज व्यवस्थित तरीके से चलता है, ताल लय बद्ध से, इसे हम संगीत कहते हैं। अब यहाँ पर आता है भजन। तो भजन, संगीत, कविता, इन सारे चीजों से भिन्न है। तो भजन के व्युत्पत्ति भज संस्कृत शब्द से हुआ है, और भजन में इसका वास्तविक रूप है भजमन है।
तो भज माने बार बार दोहराना, बार बार बोलना, बार बार उस चीज को आवृत्ति करना भज है। और मन, तो मन में इस प्रकार से करना, इसे भजन बोला जाता है। हालांकि एक बेईमान है अरविंद अरोड़ा, ये लोग वास्तविक जीवन से जो चीज़ है इसको काल्पनिक और हिंदू धर्म में जो पाखंड है उसको सही बताने के लिए, क्योंकि इन लोगों को हरामखोरी का कमाई छीन जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए जो झूठ चीज़ है उसको सही बताने के लिए हर कोशिश करता है। तो ये क्या बोलता है अरविंद अरोड़ा, जब का अर्थ ये बोल रहा है भगवान के लिए कम आवाज में कोई शब्द बोलता है या दोहराता है उसे भजन कहते हैं। बिल्कुल गलत। केवल भगवान के लिए ही नहीं, इंसान जप करता है अपने लिए, भगवान के लिए किसी को जप करने का कोई ज़रूरत नहीं। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है। क्या बोल रहे हैं पाखंडी अभिनव अरोड़ा। इसके 20 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। पहले मैं भी किया था क्योंकि ये एजुकेशन क्षेत्र में था और एजुकेशन में ये बेईमान सफल नहीं हुआ तो ये दलाली में भिड़ गए और हिंदू धर्म के झूठे चीज़ों को सही साबित करने के लिए ये सेकुलर इंसान बनने के लिए आ गया। तो ये लोग भी मानसिक क्रिमिनल लोग हैं मासूम मित्रों, समझिए। तो भगवान के लिए कम आवाज़ में कोई शब्द बोलता है या दोहराता है तो इसे जप कहते हैं। बिल्कुल गलत। अगर कोई जाप करता है तो भगवान के लिए नहीं करता, ये बात याद रखना। हम सिद्धि साधना कराते हैं और आप किसी मंत्र को जपते हैं तो वह स्वयं अपने लिए जपते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। इस पाखंड से बचिए। तो आवाज में उसी प्रकार से ये बोल रहा है भगवान के लिए मन में दोहराता है उसे सुमरन कहते हैं। बार बार किसी शब्द को मन में दोहराएंगे, बोलेंगे, उसे सुमरन कहते हैं। तो भगवान के लिए नहीं, आप जैसे किसी भी चीज़ को, मैं 1 सप्ताह पहले गुलामगिरी का पुस्तक मैं मंगाया था, उसमें 2-4 पन्ना मुझे फ़ोटो खींच कर भेजो, उसके बाद मैं पढ़ूंगा बोले। तो 2-4 पन्ना मैं पढ़ा तो उसको मैं सुमरन कर रहा हूँ कि क्या काश ऐसा हुआ है, ऐसा घटना घटा है, क्या लोगों के मुंह पर ऐसे मटकी बांध देते थे, बिना कपड़ों के रहते थे और पूँछ में, कमर में पूँछ जैसे झाड़ू बांधा रहता था। तो मैंने उसको नहीं माना। मैं सोच रहा हूँ क्या हकीकत में ऐसा किया करता था और इसके बारे में मुक्तिदाता ने ऐसे हम लोगों को आज़ादी दिलाया, ये हकीकत है या झूठ है, तो इसके बारे में मैं स्मरण करता हूँ। तो आप इस वास्तविक चीज़ को आप न जाने, इसके लिए क्या है, देवी देवता भगवान काल्पनिक चीज़ों पर आपको धक्का मार दिया तो आपका स्मरण नष्ट होगा ही, क्योंकि जहाँ आस्था विश्वास से किसी झूठ को मान ले वहाँ पर बुद्धि नष्ट स्वतः होता है। अब भजन का अर्थ ये बताए, भगवान के लिए कुछ शब्दों को मिलाकर गाने लगे और संगीतमय तरीका से गाए, इसे हम भजन कहते हैं। तो बिल्कुल गलत। भगवान के लिए कुछ शब्द मिलाकर गाने लगे तो वह भजन नहीं होगा। भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का अर्थ होता है श्रद्धा करना, विश्वास करना। तो आप मुख में किसी के बार बार बोलेंगे, आप मेरे को बोलेंगे अर्जुन जी हम आप पर विश्वास करते हैं, अर्जुन जी हम आप पर विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते रहोगे तो हम आपको चाटुकार बोलेंगे और आपका थोड़ा बहुत इज्जत रहेगा उसे भी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? चाटुकारता यहाँ ईश्वर के करीब नहीं होता। आप किसी चीज़ पर श्रद्धा विश्वास करते हैं, जैसे कि मैं जीत सकता हूँ, जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो आपके प्रति मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं आपके प्रति भजन कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ मासूम मित्रों। भजन का मतलब भजना, बार बार श्रद्धा करना, विश्वास करना। मैं हर एक वीडियो आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा से बनाता हूँ ताकि इस वीडियो का प्रत्येक मनुष्य तक से जाए और जो वास्तविक जीवन से, कला से संबंधित है, उसको पाखंड धर्म के नाम पर आपको जो डुबोकर आपका विनाश कर रहा है उससे बाहर होंगे। अब आप जान गए भजन का अर्थ किसी भगवान का गुणगान करना, महिमा करना, बखान करना, ये भजन है। बिल्कुल गलत है। किसी भगवान का ही क्यों भजन करेंगे? हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पर श्रद्धा करते हैं, यह है भजन। किसी का चाटुकारता, मान लीजिए
रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये चालीसा है। तो चालीसा का मतलब क्या होता है? हम 41 लिख देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है आपके वास्तविक जीवन से। तो आप समझिए, तो 40 पद में लिख दिया है तो चालीसा है। अब वो काल्पनिक चीज है, अब उसको आप भजन करेंगे। मान लीजिए मैं कागज में पानी लिखकर आपके मुख में डाल दूंगा तो आपका प्यास बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा। लेकिन कुछ व्यवस्था करूंगा, ठंडी में शीतों को कपड़े के माध्यम से पकड़ूंगा और निचोड़ूंगा, घासों से कपड़े में ऐसे रगड़ूंगा, उसके बाद निचोड़ूंगा, पानी मिल जाएगा। जमीन खोदूंगा, पानी निकल जाएगा। गीले मिट्टी से जहाँ कीचड़ है, पीने योग्य नहीं है, अगर पीना है उसको मैं साफ करके शुद्ध करके उबाल करके कपड़े से निचोड़ दूं तब मिल जाएगा। पत्तों के रस से निचोड़ दूं, उसके बाद मैं उस रस को भाप बना के बर्तन में इकट्ठा कर लूं, फल फूल का पानी भाप बना के इकट्ठा कर लूं, तब मुझे पानी मिलेगा। लेकिन कागज में लिखूंगा पानी तो प्यास नहीं बुझेगा। इसी प्रकार से आपके बुद्धि के विनाश करने के लिए भजन बनाए हैं। तो एक भजन है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यह भी भजन है बोलता है, बिल्कुल गलत है, ये पाखंड है। भजन का वास्तविक अर्थ है श्रद्धा करना, विश्वास करना। आपका जीवन श्रद्धा और विश्वास से चलता है। किसी काल्पनिक चीजों का चाटुकारिता करना, गुणगान करना, आप 100 सिंहों से बलशाली कहना दुर्गे को, तो मात्र 100 सिंहों से बलशाली है दुर्गा, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये यह कपोल कल्पनाएं हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये और क्या बोले, कीर्तन माने इसी भजन को एक साथ बहुत लोग करने लगते हैं। यही चाटुकारिता एक साथ समूहों में किया जाए बोल रहा है अरविंद अरोरा, तो उसे हम कीर्तन कहते हैं। बिल्कुल गलत। कीर्तन संस्कृत शब्द आया है। मेरे एक मित्र का नाम भी है राम कीर्तन, यानी नाम कितना सुंदर है, लेकिन राम का जगह में कोई अच्छा शब्द रहता, वास्तविक चीज, जैसे किसका रूसो कीर्तन या फिर सुकरात कीर्तन रहता, तो ये लोग वास्तविक है। राम तो काल्पनिक है। ललई सिंह यादव कोर्ट से बाइज्जत जीते और हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया यह काल्पनिक है। आप किसी भी महापुरुष से आप जान सकते हैं और किसी भी पढ़े लिखे अच्छा लेवल के इंसान से जान सकते हैं कि कैसा कैसा कौन काल्पनिक है। तो इन्हीं पाखंडों से आप इस सब में डूबे हैं। तो मैं बताता हूं जप का अर्थ क्या होता है और जप कैसे करना चाहिए। तो जप मासूम मित्रों, किसी भी चीज को बार बार बोलना, दोहराना, यह जप है। जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए किसी से बार बार बोलते हैं पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, तो वो तो वास्तविक चीज है। राम राम के बजाय तो उससे कोई पैसा दे सकता है, उससे कुछ मिल सकता है, लेकिन फालतू चीजों से किसी को नहीं मिले। या अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलने वाला, ना हाय प्रभु जीसस जीसस कहने से जीसस नहीं मिलने वाला। यह आपको पाखंड और बुद्धि का नष्ट करने के लिए एक ओवर थिंकिंग का बीमारी होता है। भारत के लोग ओवर थिंकिंग क्यों है? यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दोहराते हैं किसी भी चीज़ को, बार बार रिपीट, और बार बार रिपीट करता है तो विदेश के लोग उसे वो लोग बीमारी समझते हैं। ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ जाते हैं, उनके पास इलाज कराते हैं। तो मान लीजिए किसी को कोई बता दिया है जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली, ओम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः डाल दो, या ओम अंजनाय पुत्राय नमः, ऐसे टाइप। उस चीज को रटने से कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। हाँ, वास्तविक चीज को बोलो। जैसे कि बौद्धिस्ट लोग बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ, तो आपके अंदर इंटरनल हार्मोन उस प्रकार से क्रिया करने लगेगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। जैसे इस काम को मैं नहीं कर सकता बोलोगे, तो आप बोलोगे इस काम को मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सीख जाऊँगा, मैं बिल्कुल सीख जाऊँगा। तो यह क्या है? वास्तविक जप। अब आप समझ गए होंगे
कि आपको किस प्रकार से अंधेरे पाखंड से मैं खींचकर हाथ देकर आप लोगों को बुला रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़िए और दलदल से बाहर आइए। हम अपने सीने से और वास्तविक प्राकृतिक दुनिया में आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबका आरती करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए हम तत्पर हैं। तो किसी भी चीज़ को जप करना का मतलब बार बार दोहराना, उसको बोलना, ना कि किसी देवी देवता या काल्पनिक चीज़ों के लिए करना। तो आपके बीच में एक मंत्र है, तो मंत्र को आप क्यों बार बार दोहराते हैं? तो मंत्रों में शक्तियाँ होता है, उसके वाइब्रेशन, उसके नाद, उसके संरचना जो आपके शरीर में आंतरिक ऊर्जा को जगाने का कार्य करता है। अब उस मंत्र में किसी देवी देवता से कोई लेन देन नहीं है, मैं भी सिखाता हूँ। वह वाइब्रेशन आपकी चेतना, आपकी शक्ति, आपके अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सारे चीज को जागृत करता है। अब इसी प्रकार से कीर्तन का ये पाखंडी लोग क्या है, सामूहिक रूप से भगवान का महिमा बखान करते हैं, ये भगवान के स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कीर्तन नहीं होता है। और गांव गांव में कीर्तन होता है, ढोलकी वोलकी बजाते हैं, उसके बाद जो भी चलता है और गुणगान करने लगता है। तो यह कीर्ति शब्द से बना है। कीर्ति का अर्थ होता है किसी का गुणगान या महिमा या व्याख्यान या किसकी पराक्रमता या उसकी जो श्रेष्ठता है उसका गुणगान करना कीर्तन है। तो किसका कीर्तन करें? जैसे मैं कीर्तन करूंगा तो किसका करूंगा? अगर मुझे कीर्तन करने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं कीर्तन अपने मातृभूमि का और अपने परिवार का कीर्तन करूंगा। उसके बाद हमें जीवन में जो सामाजिक बुराई से लड़ने वाले महापुरुष संत हैं उनका मैं कीर्तन करूंगा। उसके बाद जो हमारे न्याय अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं, जो हमें अनेक प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए हैं, ऐसे लोगों का मैं कीर्तन करूंगा, ऐसे लोगों का गुणगान करूंगा। उसके बाद सुमरन, यह भी भक्ति में आता है। तो मेरे पास सिद्धि साधना वाले, मैं परमात्मा को बहुत सुमरता हूँ, लेकिन तुमको जानना पड़ेगा किसको सुमरन कर रहे हो। किसी इंसान के बनाए काल्पनिक चीज का आप सुमरन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए मैं एक कागज में भेड़िए का चित्र बना दूंगा और उस भेड़िए में गधे का पैर डाल दूंगा, हाथी का पूंछ डाल दूंगा, सांप का कान बना दूंगा। ऐसे ऐसे तो चलता है इस देश में। तो उन सब चीजों से आपको क्या लाभ होगा? उस काल्पनिक चीज से आपको सुमरन करने से क्या, केवल पाखंड और अंधेरे में तो डूबोगे। इसीलिए तो हम अध्यात्म YSA यूट्यूब चलाते हैं, यहाँ जानकारी देते हैं आप लोगों को। यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग आते हैं, उन लोगों को बताते हैं निष्पक्ष, केवल पाखंड से दूर रहने या असत्य को किनारा कर सके ऐसे लोगों को। तो सुमरन का मतलब किसी को याद करना, स्मरण करना। तो यहाँ बौद्धिज्म लोग क्या सुमरन करते, स्मरण करते हैं? जैसे कि मेरे को एक मेरा शिष्य याद कर रहा है, 2 दिनों से याद कर रहा है, तो मैं उसको सुमरन, उसका जो याद है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वास्तविक चीज मैं हूँ और मेरा शिष्य है और वो मुझे याद कर रहा है। तो मेरे को याद कर रहा है तो मुझे पता चल रहा है। और जो चीज नहीं है उसके बारे में याद करोगे तो वह कोई संकेत मिलेगा या उससे कुछ लाभ होगा? नहीं। तो आप जो सुमरन कर रहे हैं काल्पनिक चीजों का, तो काल्पनिक चीजों का सुमरन करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे कि जल के बीच में आपको डुबो दूंगा और आप ऐसे महसूस करो कि पानी हवा है, और पानी को सांस लो और पानी को छोड़ो तो आप पानी में डूबकर पानी पीकर मर जाओगे, क्योंकि पानी पानी है और पानी हवा नहीं बन सकेगा। थोड़ा बहुत समझ आया और नहीं आ रहा है तो कॉपी पुस्तक सारी चीज़ों से बाहर से है मासूम मित्रों, थोड़ा सा समझने का कोशिश है। मान लीजिए आप सेब खा रहे हैं और सेब को मांस समझिए, मछली समझिए, और मछली समझकर खाओगे तो सेब मछली बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
क्यों? जो वास्तविक चीज है उसका सुमरन करने से वह होगा। अब सुमरन का शक्ति आप किस पर है? मान लीजिए रास्ते पर आप खड़े हैं और आप बहुत थक गए हैं, वहां से बस ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई बाइक वाला इधर आ रहा है उधर जा रहा है, तो आप स्मरण करेंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे कुदरत, हमें कोई बाइक वाला आकर लिफ्ट दे दे। तो अब आकर आपको कोई लिफ्ट दे देगा तो आपको आपका स्मरण काम करेगा। तो क्यों? तो उसे वास्तविक ने सुन लिया, वास्तविक परमात्मा प्रकृति ने। तो सुमरन के बारे में भी आप समझ गए होंगे, जप, कीर्तन, भजन और सुमरन। कविता के बारे में समझ गए, गान के बारे में, गाना के बारे में और गीत के बारे में। तो गीत के बारे में एक छोटा सा, इसमें कोई सीमा या कोई भी प्रकार से नियम नहीं होता, जबकि गान में, राष्ट्रीय गान में नियम है 52 सेकेंड का। मैं एक स्कूल पढ़ाने गया तो कई लय में, एक इधर का ख़त्म हुआ तो उधर का ख़त्म हो जाता था, फिर उधर का ख़त्म होता, तो कई मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा हो जाता या 1.5-2 मिनट का। तो मैं मोबाइल स्टॉप वॉच चालू किया, उसके बाद मैं गाना चालू किया। तो 6 साल बाद भी मैं गान किया, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो 52 सेकंड 65 मिली सेकंड, यानी 52.5 मिनट लगा, ये 52.5 सेकंड लगा। तो 52 सेकंड उसका टाइम निर्धारित है। और जहाँ भी राष्ट्रगान होता है वहाँ सावधान माने स्थिर, दोनों पैर सामने और पैर हाथ बगल में, शीश ऊपर और थोड़ा झुका हुआ हो जाना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। और जहाँ भी हो वहाँ कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए, हंसना या ही बकबक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ संगीत के बारे में पाखंडी लोग क्या बोलते हैं। अब संगीत का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में आपको और बताता हूँ। तो संगीत के बारे में पहले इन पाखंडियों का पंडित श्री राम शर्मा बोलते हैं, महामूर्ख राम शर्मा क्या है, दूसरे का कॉपीराइट करता है और खुद अपने नाम पर श्रेय लेता है। ये गायत्री परिवार वालों से बोलो कि संगीत का उत्पत्ति कहाँ से होता है, वो लोग बोलेंगे कोठे से उत्पन्न हुआ है, वेश्यालय से उत्पन्न हुआ है। क्यों? ये तो युग पुरुष है, महापुरुष है, देवदूत है, भगवान का अवतार है। काल्पनिक यहाँ के लोग बना लेते हैं क्योंकि किसी को अंधेरे में धक्का मारना है। तो ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, संगीत कोठे या वेश्यालय से उत्पन्न हुआ है। अरे मूर्खों की टोलियों, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। संगीत पहले तुम लोग जानते थे कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या निम्न वर्ग की या गणिकाओं को नाच गाना करवाता था दूसरे के माँ बहन के साथ। और यहाँ पर एक और जानकारी दे रहा हूँ, जो पायल पहना जाता है वो पायल कोई लोग नहीं पहनते थे। पायल वेश्यालयों में रहने वाली गणिकाएँ यानी वेश्याएँ पहना करती थी, और आज पायल सब लोग पहन रहे हैं। तो पायल मत पहनिए ऐसा नहीं कहूँगा, वो श्रृंगार का है, सुंदरता का है, आभूषण है, वो इंसानों की इच्छा है। लेकिन पायल का जो आविष्कार है वह वेश्यालय से हुआ है, लेकिन संगीत का आविष्कार वेश्यालय से नहीं हुआ है। अगर छोटे बच्चे का एक फिर से उदाहरण दूंगा, जैसे कि मैं ही छोटा था तो कोई चीज़ मैं प्रसन्न या मस्त होता था तो कुछ भी चीज़ गुनगुनाने लगता था या बोल देता था, जिसका कोई शब्दों से लेना, अदड़ बदड़ मण मण गमण गमण तमण तमण अबड़ बा आऊं माम दम नाम दम 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 बम माम दम, ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देता था। अब वह क्या हो गया, संगीत। लोग, आदिवासी लोग या जंगल में ऊ आ ई ऐसे टाइप ऑटोमेटिक कुछ न कुछ चिल्लाने या बोलने लगते हैं। तो यह रस से पैदा हुआ है मासूम मित्रों। संगीत की उत्पत्ति ये ढोंगी अवतार या ढोंगी देव पुरुष राम शर्मा के बहकावे मत जाओ, ये दूसरे का कॉपीराइट करता है। जैसे कि एक गायत्री परिवार में ग्रुप जोड़ा है विचार क्रांति, जो ज्योतिबा राव फूले का मसाल है उसको अपने में, यानी जितना भी चीज किया है, एक शब्द अपने जीवन के मौलिक एक शब्द भी आविष्कार या अपने अनुसार नहीं बोला है। तो मसाल ज्योतिराव फूले और क्रांतिकारी जो शोषण अन्याय से कुचले हैं, उन लोगों का मसाल अपने परिवार में डाल दिया है।
चोरी। तो आने वाला कल भविष्य निम्न लघु एवं निम्न कुटीर उद्योग का होने वाला है। इसीलिए हमारे पूजनीय गुरु जी ने हमारे युग निर्माण में पहले लिख दिया है, बता दिया है लघु और कुटीर उद्योग का महत्व। लोगों को लघु और कुटीर उद्योग के बारे में प्रयास करना चाहिए, हमारे गुरु जी ने बताया है और वह सच में चरितार्थ हो रहा है, सच में वास्तविक हो रहा है। तो हमारे गुरु जी ने जो भविष्यवाणी किया है वह उनके मार्गों पर चलना चाहिए, ऐसा टाइप आया था। और वह निबंध कहाँ से था? वह निबंध किसी लेखक ने लिखा था और वह निबंध किस समय का है? मध्यकालीन का है। लेकिन इन पाखंडियों को क्या है, राम शर्मा के नाम पर छाप दे रहा है, उसको हकीकत मार रहा है। चलो घर घर में बनाओ अगरबत्ती माचिस। आज विस्तृत और व्यापम उद्योग का देन है मूर्खों, समझिए आज विस्तृत व्यापक। पहले छोटे छोटे करंट उत्पादन होता था, आज बड़े मात्रा में, आज मेगा प्रोजेक्ट का समय है। और उसको आज भी सही, क्योंकि इन लोगों का आंख कान फूट गया है, बुद्धि तो है ही नहीं है गोबर चोतों का। और गोबर पिलाया जाएगा और गोबर खाओगे, हगना खाओगे तो बुद्धि हगना जैसे सड़ेगा ही। तो हगना खाओ और दिमाग को सड़ाओ। यह व्यापक उद्योग का समय है मूर्खों, जिसे समझिए। आज जो भी पैमाना है, जो भी कार्य छोटे लघु कुटीर उद्योग करोगे छोटे मात्रा में, तो बिजली बिल यंत्र में खा जाएगा और आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। 50 पैसे का आप टेबलेट बनाओगे तो 100, 200, 50 रुपये का गोली बेच लिए, तो उससे ज़्यादा तो आपका लागत आएगा, उससे ज़्यादा यंत्र का पैसा लगेगा। और देखो हमारे गुरु जी ने पहले भविष्यवाणी किया है, वो हकीकत हो रहा है और इसी पर ध्यान। तो ऐसे करोगे मूर्ख का अनुयायी मानकर, तो मूर्खता में डूबकर मर जाओगे। तो संगीत रस से पैदा हुआ है। किसी के शरीर में सुंदर मधुर अच्छा रस आता है तो आनंद भरा गीत गा देते हैं। दुख रहता है तो वेदना और करुणा रस से भरा हुआ गीत गा लेते हैं। आनंद से, खुशी से रहता है तो आनंद और इंजॉय, मस्त मस्ती वाला गाना गा लेते हैं। और शोषण वाला रहता है तो क्रांतिकारी गाना गाते हैं। तो यह बहादुरी लड़ाई करना है, तो बहादुरी लड़ाई यह रस से हुआ है, आदमी के मन से या अपने भाव से, अपने आप किसी भी प्रकार से उसको सुंदर मधुर व्यक्त करने के उद्देश्य से हुआ है, न कि वैश्यालय से हुआ है। इसी पाखंडों को हम उजागर करते हैं। अब सिद्धि साधना का वीडियो डालते जाएंगे, मगर आपसे हम एक जप करते हैं, आपका भजन करते हैं, आप लोगों का कीर्तन करते हैं, आप लोगों का सुमिरन करते हैं, आप लोगों का आभार करते हैं, आप लोगों का गान करते हैं, गीत करते हैं, संगीत करते हैं, वादन करते हैं और नृत्य नहीं कर रहे हैं। आपका विनती करते हैं कि इस वीडियो को सब लोगों को पहुंचाएं और बताएं। अगर आप हमारे YouTube के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन बेल को छू सकते हैं। संपर्क करने के लिए, सिद्धि साधना के लिए सूत्र है 96 44 70 41 90। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णम।